गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि वेटिंग कितने पदों पर आएगी और कब तक वेटिंग आ सकती है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले बता दूं मैंने कि आपकी सुविधा के लिए एक टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, जिसका टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जिसमें आपको रीट लेवल 1 और 2 की जो है जितनी भी इन्फॉर्मेशन है सारी की सारी दी जाएगी कि कोर्ट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, और अपडेट आपको सबसे पहले मिलेगी। तो आप चाहो तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें राजस्थान की आपको लेटेस्ट करंट अफेयर भी देखने को मिलेगी, ठीक है। और आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। हम बढ़ते हैं आगे। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि वेटिंग कब तक आएगी और कितने पदों पर आएगी। अभी जो फ़िलहाल की कंडीशन देखते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे कि अपन मानते हैं कि केस कोई सा भी कोर्ट में केस नहीं चल रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग अपन लेवल 1 में मान सकते हैं कि कम से कम 1500 से 2000 पदों पर वेटिंग आने की संभावना है, ठीक है। लेकिन चूंकि केस चल रहा है तो अभी इसके बारे में पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि फ़िलहाल वेटिंग आएगी। दूसरा ये फ्रेंड्स कि अगर याचिकाकर्ता केस हारते हैं और केस दायर करने का ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है या कोई इफेक्ट नहीं करता है और अधीनस्थ बोर्ड केस जीत जाता है, तो उस कंडीशन में 1500 से 2000 सीटों पर आपको वेटिंग देखने को मिल सकती है। तो 7 मार्च है, 7 मार्च को अगर केस का फाइनल डिस्पोजल हो जाता है यानी फैसला आ जाता है और अधीनस्थ बोर्ड केस जीत जाता है, तो उस कंडीशन में ये होगा कि आपकी 2000 सीटों पर वेटिंग कंफर्म बता रहा हूँ मैं आपको, 2000 सीटों पर आपकी वेटिंग आने की पूरी संभावना है। और ये वेटिंग आपकी इलेक्शन के बाद में ही क्लियर होने की संभावना है, उसके पहले क्लियर होने की संभावना नहीं है। लेकिन फिलहाल के परिप्रेक्ष्य में अगर देखते हैं अपन लोग, तो ये सारी चीज़ें टिकी हुई है केस के ऊपर कि केस कब तक लंबा चलेगा और क्या होगा। और अगर अधीनस्थ बोर्ड इस केस को सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाता है तो फिर वेटिंग के बारे में कुछ कह नहीं सकते। लेकिन फ़िलहाल जो कंडीशन से अगर वर्तमान समय में बात करें केस को देखते हुए, तो वेटिंग अभी नहीं आ सकती। लेकिन अगर अधीनस्थ बोर्ड केस जीत जाएगा तो वेटिंग बता दूँ आपको मैं कि इलेक्शन के पहले तो पॉसिबिलिटी नहीं है, इलेक्शन के बाद में आपको वेटिंग देखने को मिल जाएगी 2000 पदों के आसपास पर। अगर अधीनस्थ बोर्ड केस जीतता है और याचिकाकर्ता केस हारते हैं और उनके एक भी क्वेश्चंस के नंबर उनको नहीं मिलते हैं, तो इस कंडीशन में वेटिंग आने की संभावना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था फिलहाल के लिए। जो वेटिंग के लिए कमेंट कर रहे थे, कॉल कर रहे थे, उनको बता दूं मैं कि आपका सारा का सारा जो दारोमदार है वेटिंग का डिपेंड करता है केस के ऊपर कि केस का फाइनल डिसीजन या जजमेंट क्या रहता है। अगर केस अधीनस्थ बोर्ड जीतता है तो 2000 के आसपास पदों पर वेटिंग आएगी, और अधीनस्थ बोर्ड अगर केस हारता है तो फिर आप समझ सकते हो कि चीज़ें इतनी आसान नहीं रहेगी वेटिंग के लिए, बहुत लंबा केस चलेगा फिर, ठीक है। और फिलहाल मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ जो याचिका करता हूँ उनसे, देखो आपके केस की कोई गारंटी नहीं है कितना लंबा जाएगा। अगर आपके पास में और भी दूसरे ऑप्शन है, जैसे कि LDC एग्ज़ाम हो गया, दूसरे एग्ज़ाम है, तो आपको उनके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है। ये था फिलहाल के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक्स। आप चाहो तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है। और आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट।